हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की गुरु महाराज की समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। तो काशी विश्वनाथ जी की हम काशी धाम पर बैठे हैं अभी और विश्वनाथ जी की और गंगा मैया की कृपा से जो है भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज बहुत सुंदर एक टॉपिक जो बंशी माधुरी माता जी ने दिया वो है विनम्रता कैसे लाएं, क्योंकि ये टॉपिक एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद ने कहा है कि जो व्यक्ति विनम्र होते हैं उनके लिए गोलक धाम का द्वार स्वतः खुल जाता है। अर्थात विनम्र प्लस कृष्ण भक्त होना पड़ेगा, केवल विनम्र होने से नहीं होगा। लेकिन ऐसे बहुत लोगों से हम मिलते हैं जो बचपन से ही विनम्र होते हैं या सहनशील होते हैं, है ना। कुछ अपने दूसरों के सुख के लिए अपने मन को भी थोड़ा सा वो कर लेते हैं कि कोई बात नहीं है, या सेक्रीफिशियल होते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं दूसरों की खुशी के लिए। और ऐसे बहुत सारा मूर्ति हमारे सामने है, जैसे माता पिता के रूप में है, उन्होंने अपने खुशी को वो करके हमें बड़ा किया। अब आप लोग सब माता पिता बने हैं तो आपको भी उसका पता है कि गृहस्थ धर्म में रहने के लिए काफ़ी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, समय का, एनर्जी का, अपने सुख का, है ना। आप धन कमाते हैं, पिता धन कमाते हैं और पूरा अपने पुत्र पर या पुत्री पर खर्च करते हैं। तो इसमें भी हमारे गृहस्थ धर्म में ऐसी विनम्रता तो आती है, लेकिन फिर भी कृष्ण भक्ति करने के लिए जो विनम्रता की आवश्यकता है उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो कई लोग जैसे आप देखिए भक्ति में आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि अरे हम तो बहुत पतित है ना, ऐसे बोलते हैं, या अधम है, या हम ऐसा समझते हैं कि ऐसे बोलना चाहिए अपने आप को महान भक्त। आपने इस्कॉन मंदिर में किसी भक्त को बोला देखा नहीं होगा कि वो बोले अरे मैं तो कृष्ण के महान भक्त हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ। लेकिन बाहर ऐसे बोलते हैं लोग क्योंकि उनको नहीं पता है कि अपने आप को बड़ा भक्त नहीं बोलना चाहिए, इससे विनम्रता नहीं आएगी। लेकिन हमारे मंदिर में ये सब ट्रेंड है, तो वो लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे हम तो बहुत पतित है, अधम है। तो ठीक है, अभी उस अवस्था को शायद हमने प्राप्त नहीं किया कि हम कोई, जैसे आप बोले कि अरे हम तो बहुत पतित है माता जी, पतित है प्रभु जी, तो मैं बोलूँ हाँ मुझे भी लगता है कि आप पतित तो हैं तो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना, क्योंकि एक्चुअली हम विनम्र बनने से पहले अभी सब भक्तों को देख के हमें सीखते हैं कि हमें महान भक्त अपने आप को नहीं बोलना चाहिए, और हमें ऐसे ही बोलना चाहिए कि हम तो बहुत छोटा भक्त हैं, हम तो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, वो कभी ऐसा नहीं बोलते कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, वो बोलते हैं हाँ आई एम प्रैक्टिसिंग, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन नया कुछ सीख रहे हैं, है ना, अभ्यास कर रहे हैं अच्छा डॉक्टर के लिए बनने के लिए। तो ऐसे ही हम अच्छा भक्त बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कोई हमें बोल दे कि ये तो अच्छा भक्त नहीं है, या हमारी निंदा कर दे, तो हमें दुख भी होता है। लेकिन क्या हमें ऐसे बोलना चाहिए जब हम विनम्र नहीं है, तो भी बोलना चाहिए ऐसे
कि हम अधम है, पतित है, ऐसे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, ये तो है ना। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ हाँ हाँ, तो बोलना बोलना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने इस बारे में बताया है कि एक्चुअली आप क्या करो, पहले फेक इट अनलेस यू मेक इट, मतलब थोड़ा फेक आपको करना पड़ेगा, ऐसे एक्टिंग करना पड़ेगा जब तक आप उसको बना ना लो, ऐसे बन ना जाओ। एक बार एक्चुअली श्रील प्रभुपाद के एक हाँ ये भी बोलते हैं फ्रॉम प्रिटेंशन टू परफेक्शन, मतलब पहले आप प्रिटेंड करते हैं, ऐसे हम लोग मान लीजिए भक्ति हम लोग माला कर रहे हैं, अब नए नए जब हम भक्त बनते हैं उस समय हमारा माला करने का मन तो नहीं करता, कड़वा लगता है, अरे 16 माला 2 घंटा दिन भर में करना है 24 घंटे में, फिर भी हमें बहुत बोझ लगता है नए नए में, अभी नहीं बोल रही हूँ मैं, आप जब नए नए थे तब सोचिए, जब का मन बोलते नहीं करना, आप बोलते करना है तो ऐसा होता है ना। तो आपने तब ऐसा प्रिटेंड ही किया ना, आपका मन नहीं था फिर भी आपने किया, तो अब क्या हो गया, प्रिटेंशन से परफेक्शन। अब आप नहीं करोगे तो आपका मन दुखी रहेगा, क्या ही क्या, इससे अच्छा क्या ही जीवन है तुम्हारा, एकदम व्यर्थ जीवन है, तुमने 16 माला करने का प्रॉमिस किया गुरु को और वो भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो ऐसा होता है, तो इसीलिए हमें पहले क्या करना होगा, प्रिटेंशन टू परफेक्शन। एक बार श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य है गर्ग मुनि प्रभु है, तो वो प्रभुपाद के जैसे सब लोग प्रभुपाद देखकर एकदम दंडवत प्रणाम करते थे ना जब प्रभुपाद थे, तो उन्होंने अपने दिल की बात प्रभुपाद को बोला, श्रील प्रभुपाद सब लोग आपको दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन मैं जब आपके पास आता हूँ तो मुझे ऐसा फीलिंग नहीं आती अंदर से कि मैं आपको दंडवत प्रणाम करूँ, तो क्या तब भी मुझे करना चाहिए? तो प्रभुपाद ने बोला तब भी आपको करना चाहिए, क्योंकि आप जब ऐसे करते 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 क्या होगा, आपके अंदर फीलिंग आ जाएगी, और ऐसे करने से क्या फायदा हुआ गुरु को, क्योंकि गुरु तो शुद्ध भक्त है प्रभुपाद जी, तो जब दंडवत करेंगे तो भगवान उसको कृपा प्रदान करेंगे कि इसने मेरे भक्त के सामने क्या किया, अपने आपको सरेंडर किया। तो इसलिए भगवान ने कहा भी है ये बात, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, श्री काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय भक्त आत्मसमर्पण करते हैं, आप किसी को गुरु स्वीकार जब करते हैं, आप गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए आप क्या करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं, तो कृष्ण तब अपने समान मानने लगते हैं उस भक्त को, क्योंकि गोलक धाम में दास्य भाव प्रधान नहीं है ना, वैकुंठ धाम दास्य भाव प्रधान है। गोलक धाम में तो उनके सखा उनके कंधे पे भी घूम रहे हैं कृष्ण के, जैसे अर्जुन कृष्ण को सारथी भी बनाया था। तो इस तरह से कृष्ण अपने समान मानते हैं, और समान ना बराबरी में प्रेम का एकदम प्रॉपर आदान प्रदान हो सकता है, दास और मालिक में वो प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो सकता है, सेवा का आदान प्रदान होता है, भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विनम्रता का अर्थ ऐसे, आप ऐसे अगर खुद को कम 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 बोलने लगो ना, देखना थोड़ी समय बाद आपको डिप्रेशन सा फीलिंग होगा, मतलब मैं बहुत कम हो गया, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स भी हो सकता है कि मैं इतना तुच्छ हूँ, क्योंकि हम एक्चुअली एडवांस अवस्था में है नहीं भक्ति के, और अगर हम ऐसा सोचें अपने आप तो क्या होगा, कई बार डिप्रेशन होता है। लेकिन रियल जो विनम्रता है, सच्चाई में विनम्रता है, वो कभी भी आपके अंदर डिप्रेशन नहीं लाएगा। एक लेक्चर में ही सोलिनेस राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि महात्मा गांधी को किसी ने पूछा, ये जो वैष्णव लोग हैं ये इतना फॉलो करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, चारों नियम का पालन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कितने कोई भी वैष्णव संप्रदाय है, नशा करना, जुआ खेलना, स्त्री गमन करना, पर स्त्री गमन या मांस खाना, ये तो नहीं करते। तो इतना पालन करने के बाद, भगवान को भोग लगा के खाने के बाद भी वो अपने आप को क्या बोलते हैं, हम तो बहुत तुच्छ है, हम तो बहुत अधम है, ऐसे बोलते हैं। ऐसे क्यों बोलते हैं, क्या वो अधम है? तो महात्मा गांधी ने बोला, वो भी एक वैष्णव परिवार से ही तो थे महात्मा गांधी, तो उन्होंने बोला कि हाँ वो अधम, ऐसा वो समझते हैं अपने आप को, और वो जो अपने आप को नापते हैं ना, उसका पैरामीटर जो है वो अलग है, नापने का जो पैरामीटर है हमारा अलग है, मतलब ऐसे बोला कि वैष्णवों का अलग है। और ऐसा नहीं कि वो लोग प्रिटेंड करते हैं या ऐसे झूठ मूठ बोल रहे हैं, नहीं, वो लोग ऐसा समझते हैं, शास्त्र के अनुसार वो ऐसे सोचते हैं कि मैंने आज पूरे दिन में एक क्षण भी अगर कृष्ण को भूल गया, मैं अपराधी हूँ, कितना नीच हूँ मैं, कितना पतित हूँ, मेरा मन कितना इंद्रिय विषय में आसक्त है। तो एक वैष्णव ऐसे सोचते हैं, यानी हम सुबह से शाम तक अगर हिसाब करें कि कितना समय हम भगवान को भूले, तो हम अपने आप को अधम ही मानेंगे ना। और हमें याद भी होगा, रोज रात को सोते समय अगर हम सोचें अरे आज तो इतना घंटा हमने याद ही नहीं किया, स्मरण ही नहीं आया, एग्जाम्पल, तो हम अपने आप को अधम मानने लगेंगे। तो उससे विनम्रता आती है, कहने का तात्पर्य है।
और असली विनम्रता का मतलब है हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। व्यक्ति जब कृतज्ञ हो जाते हैं, मतलब जिसने उनके लिए किया उसके प्रति क्या हो गया, कृतज्ञ, है ना। जैसे कई सारे बच्चे हैं, अब माता पिता ने उनको बड़ा किया पैसा कमा के, फिर बाद में वृद्धाश्रम में भेज दिया या घर से भी निकाल दिया। ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे भी कि उनका खाने पीने का भी आप बेगिंग करके खा रहे, भिक्षा मांग के खा रहे, यानी उनके बच्चे कृतज्ञ हो गए। तो ऐसे ही हमें कृतज्ञ होना चाहिए, किसके लिए, कृष्ण कृपा, कृष्ण कृपा से हमें गुरु मिले, गुरु के प्रति, साधु शास्त्र, साधु मतलब जितने वैष्णव गण हैं, एक्चुअली वैष्णवों की कृपा से ही हम भक्ति कर पा रहे हैं, या जिन वैष्णवों ने हमें भक्ति में लाए या भक्ति में हमें प्रगति करने के लिए थोड़ा बहुत भी मदद कर रहे हैं, सबके प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। इसलिए रोज सुबह उठ के हम क्या प्रणाम करते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो जिन वैष्णवों की कृपा से हम जी रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, उन वैष्णवों को हम थैंक यू बोलते हैं। तो हमें हमेशा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखना है, तब हमारे अंदर विनम्रता आएगी या हम विनम्र बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा होता नहीं है कि कई बार माता या पिता की बात बुरा लग जाता है, लगता है वो कुछ ऐसे भी बात बोलते हैं जो आपको लगता है ये गलत है, लेकिन फिर भी आप उल्टा नहीं बोलते हैं, उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि आप बहुत कृतज्ञ हैं। यानी जो बच्चे बहुत कृतज्ञ हैं, कुछ बोले अरे पापा नहीं बोला तो ठीक है, मम्मी ने थप्पड़ मारा ठीक है, ऐसे बोलेंगे ना, क्योंकि उनका जो हमारे प्रति जितना उन्होंने किया है उसके सामने उनका छोटा सा थप्पड़ हमें कोई बहुत बड़ा नहीं लगता है ना। या कोई सी बात जो है हम उसको आसानी से भूल सकते हैं। तो ऐसे हमारा जो है श्रील प्रभुपाद के प्रति, गुरु के प्रति, भक्तों के प्रति होना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया है, तो इसलिए जो है हमें भक्तों को सहन करना चाहिए। तो यानी भक्तों के क्रोध को सहन करना भी विनम्रता है। अब इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण 3 स्कंध में एक श्लोक आता है, उसमें कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे भक्त के क्रोध को सहन करते हैं वो मेरे मन को मोह लेते हैं। यानी अगर हम त्रिलोकीनाथ, सारे ब्रह्मांड के राजा, वैकुंठों के राजा कृष्ण के मन को मोहित करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जब कोई हमारा निंदा करे या हमारा क्रोध करे, तो हम क्या सोच सकते हैं कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं इसको सहन कर लेता हूँ, या मैं इनको माफ़ कर देती हूँ, लाइक दैट। तो क्यों, इससे क्या, क्षमा करना भी विनम्रता है। देखिए आपके आसपास कितने लोग हैं और 2 बर्तन जहाँ रहेगा वहाँ खन 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 कुछ होगा, आवाज़ आएगी। तो जहाँ पे 2 लोग होंगे कुछ ना कुछ लड़ाई या झगड़ा तो होगा। कितना ही बड़ा अच्छा संबंध भी हो, कलयुग में खासकर युधिष्ठिर महाराज या उनके बीच में भी मतभेद हुआ था, नहीं हुआ था। जब अश्वत्थामा को पकड़ के लाए थे, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र को रात को सोते समय गला काट दिया था। तो अश्वत्थामा को अर्जुन और कृष्ण पकड़ के लाए, उस समय मतभेद हुआ। कृष्ण और भीम बोल रहे थे इसका भी गला काट दो, मार दो इसका हत्या कर दो, वध कर दो। और युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी वो बोल रहे थे नहीं नहीं मत मारो, ये हमारे गुरु के पुत्र हैं। द्रौपदी क्यों मना कर रही थी, जिसका 5 ही पुत्र था, 5 पांडव से 5 पुत्र को मार दिया, वो भी हत्या किया अश्वत्थामा ने, कितना नीच कार्य किया ब्राह्मण पुत्र होकर। फिर भी द्रौपदी ये सोच रही है कि मेरे पास तो मेरे पति है, और कृपी माता, कृपाचार्य की बहन की शादी द्रोणाचार्य से होता है, नाम है कृपी। तो बोले कि कृपी माता जो गुरु माता है वो अकेली हो जाएंगी, उनका बेटा को भी अगर हम मार देंगे, क्योंकि द्रोणाचार्य का तो ऑलरेडी वध हो चुका था, है ना। तो बोलते हैं कि नहीं, मुझे जो दुख मिला है वो मैं अनुभव कर सकती हूँ, द्रौपदी कहती है, पर कृपी माता को सेम दुख नहीं मिलना चाहिए। पुत्र शोक बहुत कष्टदायक है, किसी माता के सामने अगर पुत्र का देहांत हो जाए, तो ऐसे बोल रही है। युधिष्ठिर तो बहुत दयालु है, वो मना कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण और अर्जुन बोल रहे, कृष्ण और भीम बोल रहे मार दो मार दो मार दो। तो मतभेद हुआ कि नहीं, भगवान और भगवान के भक्त में भी। तो कहीं भी ऐसे मतभेद हो सकता है, तो फिर बीच का रास्ता अर्जुन ने निकाला कि दोनों पक्ष की बात सुने, तो अश्वत्थामा का मणि निकाल दिया, जिससे अपमानित ब्राह्मण के लिए अपमान मृत्यु के समान है। तो ऐसा किया। तो इस तरह से जहाँ पे भी 2 लोग होंगे, कितना ही प्रेम का संबंध होगा, तो लेकिन जहाँ लोग सहन करते हैं वहाँ पे रिश्ता आगे बढ़ता है। अन्यथा हम भक्तों के बीच में तो बहुत जल्दी रिश्ता खत्म हो जाएगा। भक्तों के बीच में भी होगा ना, ब्लड रिलेशन में होता है, तो इस तरह से हो सकता है।
तो इसका मतलब है कि हमें कृतज्ञ रहना है भक्तों के प्रति, और साथ में साथ सहन भी करना होगा। कोई अगर निंदा करे आपका तो आपको क्षमा भी करना होगा, लेकिन कोई हमारा निंदा करे तो इससे हमें एक फ़ायदा होता है। जैसे आप महाभारत में भी इसका उल्लेख है। और जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति किसी का मेरा निंदा कर रहा है, कोई आदमी है ना, तो फिर क्या होता है, मैं उसको नहीं रिप्लाई कर रही हूँ, या मैं काउंटर निंदा नहीं कर रही हूँ, दोबारा उल्टा निंदा नहीं कर रही हूँ, लेकिन इससे क्या हो रहा है, मेरे जो कई जन्मों के पाप है ना, ऑटोमेटिकली निंदुक जो निंदा करने वाले हैं उनके पास चला जाएगा, और उनके पुण्य भी मुझे ट्रांसफ़र होगा। तो इससे यानी हमें लाभ ही हुआ, लेकिन सहन करना इतना मुश्किल है तो हम इसको समझ नहीं पाते। ये बहुत शटल है, लेकिन ये सत्य है। आप देखिए, ये स्टोरी आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब एक ब्राह्मण भोज में कई ब्राह्मण मारे जा चुके, क्यों? एक सांप को एक ईगल जो है पकड़ के आसमान से ले जा रहा था, जो विष वाला सांप था। तो जो खाना बना रहे थे उसमें से एक हांडी में वो एक ड्रॉप विष गिर गया, जिससे वो विषैला हो गया, जैसे मान लीजिए खीर में गिर गया। तो जिन जिन ब्राह्मणों ने वो खाया सब ब्राह्मण मर गए। तो अब यमराज सोच रहे हैं कि ब्रह्म हत्या का पाप किसको दो। चार लोगों का सोच रहे हैं। एक तो वो सांप का, आपको क्या सांप को देना चाहिए, ईगल को देना चाहिए, या जो खाना बना रहे थे उसको देना चाहिए, राजा को देना चाहिए, क्योंकि राजा ने ब्राह्मण भोज किया था। किसी को नहीं, आप मत बोलिए ना, आप बोल चुकी है, आप बोलिए। इसमें तो कौन दोषी है? कोई दोषी नहीं है, उसको तो पकड़ा था तो निकल हाँ, गया। तो समझ नहीं आया ना कि कौन दोषी है। यमराज को भी समझ नहीं आया। तो यमराज ने देखा कि सांप का कोई दोषी नहीं है, क्योंकि जब मृत्यु के मुंह में होंगे, मुंह से लाड़ टपका, तो उसमें वो कैसे आसमान से ले जा रहे उड़ा के, कोई कंट्रोल नहीं था। और ईगल का तो खाना है। अच्छा, मनुष्य अगर, क्या प्रभु जी, उसका भोजन है, वो भोजन है। मनुष्य अगर बकरी को मार के, किसी को मार के खाते हैं तो पाप लगता है, क्योंकि मनुष्य शरीर कर्म शरीर है। मनुष्य शरीर को हम नॉर्मल फल सब्जी खा के भी जिंदा रख सकते हैं, लेकिन उसका खाना है, उसका भोजन है, और वो भोग शरीर में है, तो इसलिए उनको पाप भी नहीं लगता। तो इसमें कोई वो नहीं था। इवन गरुड़ पक्षी भी, आपको मालूम है, यमुना में मछली खाने आए थे, और तब शौबरी मुनि के साथ जो हुआ था। तो कहने का मतलब है उसका भोजन है, ईगल को नहीं दे सकते। और ऑलरेडी दोनों भोग शरीर में है, सांप और ईगल, तो उनको पाप लग नहीं सकता। अब दो मनुष्य है इसमें इन्वॉल्व। एक जो बना रहा था, भोजन तैयार कर रहा था, उसको देना चाहिए। फिर यमराज सोच रहे इनको कैसे दे, आसमान से क्या टपका किसको पता है ना, नहीं पता, तो बेचारे का कोई गलती नहीं। और राजा ने तो अच्छे इंटेंशन के साथ भोज रखा था ना, तो राजा को भी नहीं दे सकते इसका पाप का फल, क्योंकि राजा ने तो ब्राह्मण भोज रखना मतलब ब्राह्मणों के सम्मान में इतना दान दक्षिणा करके उन्होंने भोजन रखा था। तो किसको दे सोच रहे हैं। इतने में कुछ ब्राह्मण जो जिंदा थे वो सब लोग बोले कि हम चलिए राजा के महल चलते हैं, ये बात की सूचना देते हैं। तो वो लोग जा रहे थे। इतने में ये बात फैल गई, क्योंकि ऐसे न्यूज़ तो बहुत जल्दी फैल जाता है। वो लोग पैदल जा रहे थे, तो एक बूढ़ी अम्मा थी, तो बहुत दूसरों की निंदा करती थी। तो वो बोली, प्लीज़ यहाँ पे बैठिए प्लीज़, और क्या। तो क्या हुआ, उन्होंने राजा, वो बूढ़ी अम्मा जो थी, उन्होंने देखा कोई ब्राह्मण जा रहे, बोलते आप कहाँ जा रहे हो, बोलते हम राजा के वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, वही राजा ना जिन्होंने इतने सारे ब्राह्मण को भोज खिला के मार डाला। यमराज समझ गए, तुरंत चित्रगुप्त को बोला इनके खाते में लिख दो ब्रह्म हत्या। तो ऐसे भी ब्राह्मण हत्या लग जाता है, सिर्फ निंदा करने से। आप समझ रहे हैं? तो सोचिए, मतलब निंदा करना कितना खतरनाक है हमारे उपनिषद पुराणों के अनुसार। तो इसलिए कोई अगर निंदा कर रहे हैं तो हमें माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा निश्चित रूप से भला हो रहा है, उससे हमारे पाप वो ले रहे हैं। तो ये भी एक विनम्रता है। हमें ऐसे एटीट्यूड नहीं रखना कि हमारा पाप जा रहा है तो मरो, ऐसा नहीं एटीट्यूड रखना। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इसको सहन कर लेते हैं। इससे निंदक नियरे राखिए बोलते हैं ना, निंदक को पास रखो, तो मेरे अंदर भी क्या कमियां है मैं भी देखता रहो, लाइक दैट। तो ये भी विनम्रता हमारे अंदर लाते हैं। और जहाँ तक गुरु की बात है, आध्यात्मिक गुरु ने आपको कृष्ण दिया है, आप उनको क्या ही दे सकते हैं। कृष्ण के बदले इक्वल देने के लिए कुछ है आपके पास? कृष्ण के समान कुछ नहीं है। तो गुरु के सामने हमेशा अपने आप को मूर्ख समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कितने बड़े प्रचारक हैं, पूरे वर्ल्ड को हिला दिया, लेकिन
शिला प्रभुपाद ने हमेशा अपने गुरु के सामने हमेशा यही बोलते थे, अपने गुरु के सामने मैं तो एक मूर्ख मात्र हूँ, ऐसा बोलते थे, इतना विदग्ध पंडित होकर भी। तो इसलिए हमें कभी भी अपने गुरु से ज़्यादा एडवांस नहीं समझना चाहिए। थोड़ा अगर हमने शास्त्र पढ़ लिया, श्लोक याद कर लिया, अच्छा संस्कृत बोलने लग गए, तो भी इससे हमारी प्रगति तुरंत रुक जाएगी। तो इसलिए गुरु के सामने अपने आप को मूर्ख समझना चाहिए। और गुरु जो बोले उसको एक्चुअली असली विनम्रता ये भी है कि आपको जो भी गुरु बोले उसको पालन करना, उसको फॉलो करना, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। और जिन्होंने ये मुश्किल कार्य को कर लिया उनका भगवत धाम पक्का है, तो वो फॉलो करना। और सबसे पहला आज्ञा क्या है गुरु का? हरे कृष्णा महामंत्र का कम से कम 16 नाम जप करना तो पहला है। और 4 नियम पालन करना, मांस ना खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध यौन संबंध नहीं करना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है चोरी नहीं करना, कोई भी प्रकार की चोरी हमें नहीं करना। तो ये है। और आपको याद है बनारस में ही आपके काशी धाम में जब महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे लोग नाच नाच के हरे कृष्ण कीर्तन करके जाते थे। कृष्ण स्वयं कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु। तब यहाँ पे जितने भी बहुत सारे उस समय मायावादी सन्यासी थे, हजारों सन्यासी थे, प्रकाशानंद सरस्वती जी वो थे। और उन लोगों को यहाँ के लोकल लोग नारायण समझते कि वेदांत इतना वेदांत में, उपनिषद पुराण में विदग्ध पंडित थे वो लोग। तो चैतन्य महाप्रभु आए तो देखा कि अरे पूरा भीड़ तो इनके पीछे पीछे जाते हैं। तो उन्होंने निंदा करना थोड़ा शुरू किया कि अरे के ऐसे भावुक होकर के नाचते रहते हैं, मतलब भक्त लोग भावुक होते हैं, ऐसे बातें करने लगे। तो कुछ भक्तों को सहन नहीं हुआ, है ना, जैसे चंद्रशेखर है, जगन्नाथ मिश्रा है उनका, तो वो सहन नहीं हुआ। तो एक बार एक ब्राह्मण ने रिक्वेस्ट किया कि महाप्रभु हमने उन लोगों को भी बुलाया, आप भी आइए भोजन पे और कृपा कीजिए, हमसे सहन नहीं होता है। अब महाप्रभु का कितना भी निंदा करे महाप्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब भक्त को कष्ट हो रहा है, जब भक्त आके रिक्वेस्ट कर रहे कि आप आइए, तब महाप्रभु जाते हैं और जहाँ पे हाथ पैर धोते हैं ना उधर ही बैठ जाते हैं, उनके साथ नहीं बैठते। तो फिर आते हैं प्रकाशानंद सरस्वती, उनको हाथ मतलब पकड़ के लेके जाते हैं और बोलते हैं कि हमें ये समझ नहीं आता है, जब आप इतना विदग्ध पंडित है तो आप क्यों हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते ऐसे नाचते फिरते रहते हैं सड़कों पर। तो महाप्रभु ने कहा क्योंकि मेरे जो गुरु है ना, उन्होंने कहा कि मैं अति मूर्ख हूँ। महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, क्या बोल रहे हैं? मैंने गुरु ने कहा कि मैं अति मूर्ख हूँ और इसीलिए मुझे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। और गुरु ने ये भी कहा है कि बृहद नारदीय पुराण में बोला गया है, हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, यानी कलियुग में हरिनाम के अलावा कोई और गति नहीं है। जब महाप्रभु ने अपने आप को मूर्ख बोला तो प्रकाशानंद सरस्वती हैरान हो गए कि जो बचपन में ही दिग्विजय पंडित को हरा सकते हैं, काश्मीरी पंडित कौन थे? वो दिग्विजय थे ना, सब पंडितों को हरा कर आए थे, वो उनको खेल खेल में हरा दिया था। वो अपने आप को मूर्ख बोल रहे हैं जो वेद वेदांत को कितना व्याख्या कर दे। वो सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने एक एक चीज का वो 100 व्याख्या कर रहे थे, राइट। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब मूर्ख हो। तो फिर उन्होंने उनसे बात किया थोड़ा वेद उपनिषद पुराण, और जब भगवान के मुख से उन्होंने श्रवण किया तो हृदय परिवर्तन होने ही लगा। फिर बिंदु माधव मंदिर रोज यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने जाते थे, तो वहाँ पे एक दिन देखकर उन्होंने उनका दंडवत प्रणाम किया और उनको अपने आप को समर्पण किया। फिर उनके साथ हजारों सन्यासी, ऐसा बोले थे 10,000 सन्यासी थे, तो सब लोगों ने समर्पण किया। तो कहने का तात्पर्य है कि महाप्रभु ने भी अपने आप को गुरु के सामने मूर्ख ही बोला ना, तो हमें भगवान से इस तरह से सीखना चाहिए। और जहाँ तक रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी की बात है, आज से 500 वर्ष पहले वो मुस्लिम राजा के अंदर कितने बड़े बड़े मंत्री थे, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। तो वो लोग जब महाप्रभु से मिलने आए तो अपने आप को कितना पतित बता रहे थे और कितना अधम मान भी रहे थे, इसे बताना नहीं मान भी रहा। और उनके मुंह से ना मतलब हरे कृष्ण महामंत्र निरंतर निकल रहा था। तो उनकी विनम्रता देखकर महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया, गले से लगाया। तो हम भी जब विनम्र हो जाएंगे, कृष्ण हमारा भी आलिंगन करेंगे, गले से लगाएंगे, अर्थात अपने धाम में हमें निवास देंगे।
तो विनम्र बनने के लिए हमें 2 कार्य करना है, हमेशा हरिनाम जप और हमेशा वैष्णव सेवा। वैष्णवों को कैसे भी हम सेवा करें, मदद करें, और जैसे आप लोग जो प्रचार कार्य करते हैं वो भी वैष्णव सेवा ही है। यानी आप जब 2 लोगों को भी बताते हैं कृष्ण के बारे में, तो इससे क्या होता है ना, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये एक सेवा है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर पानी में डूब रहा है और उसको आप उसके पगड़ी बचा लिया, आपने उसको डूबने दिया, तो बाकी समाज सेवा ऐसा ही है कि आपने आत्मा के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन क्या किया, शरीर को बहुत खाना पीना पहनना दे दिया। नहीं, आत्मा का कल्याण करना सबसे बड़ा कल्याण है। तो अगर आप अपने 2 लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं कि आप कृष्ण भक्ति कीजिए, हरिनाम का जप कीजिए। कई बार लोग डरते हैं, अरे नहीं हमें कहीं दान मान तो नहीं देना पड़ेगा। नहीं, आपका धन कोई नहीं लेके जा रहा है, आप कोई दान मत कीजिए। पहले आप हरिनाम जप कीजिए और फिर आप एक्सपीरियंस कीजिए, तब आप हर चीज़ को कृष्ण के साथ जोड़ देंगे, है ना। ये गृहस्थ का तो कर्तव्य भी है कि उनको अपने फ्यूचर के लिए भी सेविंग्स रखना चाहिए, ठीक है। और दिव्य ज्ञान भी विनम्रता के बिना नहीं मिलेगी। अगर हम लोग श्रवण नहीं करेंगे, श्रवण से भक्ति शुरू होती है, और सुनने के प्रति अगर हमारी आस्था नहीं है तो सुनना मतलब विनम्रता ही तो हुआ। आपको सुनने का मतलब ही तो विनम्रता कि अच्छा ये सुनता है मेरी बात, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो इसका मतलब वो विनम्र है। और हमें ऐसे लोग भी पसंद है जो हमारी बात को सुनते हैं। जैसे आपके 2 बच्चा है, उसमें से जो बच्चा आपका बात सुनता ज़्यादा है वो आपको पसंद होगा। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी है। हम सब भगवान कृष्ण के संतान हैं, और जो हम भगवान के बारे में जो लोग ज़्यादा सुनते हैं वो कृष्ण को प्रिय होते जाते हैं, और इसलिए उनके हृदय से रजोगुण तमोगुण मुक्त हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाते हैं। तो एक इसमें भक्तचारू महाराज एक बार लेक्चर में बता रहे थे कि जैसे अगर इस तरफ भौतिक जगत है, इस तरफ आध्यात्मिक जगत है, और दोनों के बीच में बस एक मोटा दीवार है, और लेकिन इस डोर से उस डोर जाने का, हाँ, तो हम बोल रहे थे श्रवण से हमारी विनम्रता शुरू होती है, और हमें भी हमारे सुनने वाले बात अच्छा लगता है, सुनने वाले अच्छे लगते हैं। आपकी बात अगर आपके पति सुने, बच्चे सुने, सब लोग सुने, तो आप परम सुखी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। राजा हो प्रभु जी लोग भी कल्पना कीजिए कि आपकी हर बात माता जी सुन रहे हैं, आपकी वाइफ, हर बात, आप कितने सुखी नहीं हो जाएंगे? सुनती तो नहीं सुनती होगी। नहीं, कृष्णा सुखी हो जाते हैं हर ऐसे। बात नहीं कोई सुनता है, चाहे कितना हो। हाँ, तो भगवान कृष्ण भी सुखी हो जाते हैं जब आप उनकी हर बात सुनते हैं। तो इसलिए हमें भगवान के बारे में ज़्यादा श्रवण करना चाहिए, और श्रवण करने से भगवान क्या चाहते हो हमें पता चलता है, और फिर हम सुखी हो जाते हैं। तो हम भक्तचारू महाराज के एक लेक्चर के बारे में बोल रहे थे कि एक दीवार है, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत, और उसमें एक होल है, बाल के अग्रभाग के 10,000 टुकड़ा करने के एक टुकड़ा के बराबर। मतलब आत्मा का आकार वही है, लेकिन सेम आकार है, तो आत्मा कैसे निकलेगी वहां से? तो उसके लिए लुब्रिकेंट चाहिए। लुब्रिकेंट क्या है? विनम्रता। विनम्रता से हम निकल सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने बताया। हर भक्त ये बात बताते हैं। तो जहाँ तक बात है, विनम्रता का उल्टा क्या है? ऑपोजिट वर्ड, ऑपोजिट क्या है? कठोर, कठोर या अहंकार भी हो सकता है ना। अहंकारी बनना, अहंकारी, विनम्र और अहंकारी। तो अहंकारी व्यक्ति कब बनते हैं? जब हम अपनी देहात्म बुद्धि से अपनी पहचान करते हैं। मतलब मैं शरीर हूँ, मेरा ये पद है ना। और जैसे कि नहुस राजा के बारे में कल हमने कथा किया था, आप लोगों को बताया था कि नहुस राजा इतने धार्मिक थे, जब इंद्र को ब्रह्मा हत्या पीछा कर रहे थे और वो छुप गए थे कमल नली के अंदर, तो इंद्र बनने के लिए उनको इनवाइट किया ना। कोई अश्वमेध यज्ञ किया उन्होंने। 100 अश्वमेध यज्ञ करने से इंद्र बनते हैं? उन्होंने तो कुछ ही नहीं ऐसा किया बहुत ज्यादा। मतलब कहने का मतलब है उनको इंद्र बनने की कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी देवता ने उनको इंद्र बनाया। और फिर जैसे ही इंद्र बने, उसके बाद उनके मन में क्या आ गया? अपने आप को इंद्र मानने लगे। इंद्रानी को भोग करने की इच्छा आ गई उनकी पत्नी को, और उसी में उनका पतन होने वाला था। क्योंकि एक सती स्त्री के ऊपर अगर गलत नजर कोई रखते हैं, फिर बाद में उनको सर्प योनि मिलता है, कहने का मतलब है। तो ये इसलिए जो है हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा अपने बुद्धि को देहात्म बुद्धि से दूर रखना चाहिए।
जितना हमारे पास कुंती महारानी ने कहा है ना, अकिंचन बने रहो, ये क्वालिफिकेशन है भक्ति में आगे बढ़ने का। धन आने लग गया, पद आने लग गया, यश आने लग गया, तो क्या हो जाएगा? अहंग 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 अहंकार। हाँ, अकिंचन मतलब कुछ भी नहीं है। नहीं, कामना नहीं है, धन भी नहीं है, सौंदर्य भी नहीं है, ना अच्छे परिवार में जन्म लिया है, और ना ही यश है, ना फेमस है। इसलिए तो हरिदास ठाकुर जो ब्रह्मा जी थे, पहले ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ा चुरा लिए थे कृष्ण के। बाद में उनको पता चला मैं अपने ही प्रभु की परीक्षा लेने गया था। जैसे कोई शिष्य गुरु स्वीकार करने के बाद गुरु की परीक्षा लेने जाते, बहुत बड़ा अपराध है। तो मैंने गया था, तो उन्होंने समझ गए कि मेरा अहंकार क्यों हुआ, कि मैं ब्रह्मा पद में हूँ। तो भगवान से खुद चैतन्य महाप्रभु की तपस्या करते हुए मायापुर नवद्वीप में तपस्या किया और प्रार्थना किया, हे भगवान अगला जन्म मुझे एकदम निकृष्ट करके देना, अकिंचन करके। तो उन्होंने जानबूझ के अगला जन्म हरिदास ठाकुर के रूप में आए। उनकी इच्छा से हुआ ऐसा जन्म। मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ, यवन परिवार में, और साथ में बाकी भी उनका मतलब एकदम विनम्र हो जाएगी। उच्च परिवार में जन्म होने से अहंकार आता है, तो इसलिए तो वो नामाचार्य बन गए। 24 घंटा नाम जप करते थे। किसी और को तो नामाचार्य नहीं बनाया था, चैतन्य महाप्रभु ने नाम नहीं दिया था। तो यानी कहने का मतलब है कि इसी चीज से भगवान जो है अट्रैक्ट होते हैं। अब क्योंकि जगन्नाथ टेम्पल में है ना, जो यवन परिवार से, उनको अलाउड नहीं है, हिंदू के अलावा कोई अलाउड नहीं है, तो वो नहीं जाते थे। ये जगन्नाथ का दर्शन वो रथ यात्रा में करते थे, और जगन्नाथ के मंदिर का दर्शन केवल जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर जो चक्र लगा है उसको करने से भी इक्वली लाभ मिलता है, हो जाता है। उसी का दर्शन करके संतुष्ट थे। उन्होंने कभी जाके लड़ाई नहीं किया, हमें क्यों नहीं अंदर आने दे रहे हो, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, 24 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ, नहीं किया ना। ये विनम्रता है। हरिदास ठाकुर तो ठीक है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तो ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, पर वो भी नहीं गए कभी जगन्नाथ मंदिर के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत समय तक एक मुस्लिम राजा के अंदर मंत्री पद में थे, तो उनकी एसोसिएशन के कारण लोग उनको भी, क्योंकि उन्होंने नाम भी बदल लिया था, साकर मल्लिक ऐसा नाम रख लिया था, तो अपने आप को वो ऐसे ही सोचते थे कि हम भी जाने योग्य नहीं है, क्योंकि हमने बहुत एसोसिएशन किया है, तो नहीं जाते थे। तो ये उनकी विनम्रता थी। और हमें कुछ नहीं मिले तो हम अगर लड़ने जा रहे हैं, तो यानी विनम्रता नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि बहुत मुश्किल है ऐसा पद में पहुंचना, लेकिन उनकी विनम्रता थी वो, जो नहीं जाते थे। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षाष्टकम में एक विनम्रता के ऊपर श्लोक दिया है। कौन सा श्लोक है? तो हम लोग साथ में बोलते हैं। तृणादपि सुनीचेना नरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान्देना कीर्तनीया सदा हरि। तो तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने हमें समझा के गए कि हमें क्या करना चाहिए। अपने आप को तृण से भी तुच्छ मानना चाहिए, जो आसान नहीं है। कोई व्यक्ति अपने आप को तृण से भी तुच्छ मानेंगे तो उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा दुनिया क्या बोल रहे हैं, ना मान सम्मान की आशा रखेंगे, है ना कुछ बातों से फर्क पड़ेगा उनको, नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, मैं तो दास हुई भगवान का, और दास का क्या मान क्या अपमान, ऐसे सोचेंगे। तरुरपि सहिष्णुना, वृक्ष को आम लगने का समय है ये। कितने लोग पहले पत्थर मार मार के आम बोलते हैं ना, जिसमें ज्यादा आम लगता है उसी को ज्यादा पत्थर पड़ता है। तो ऐसे ही है, वृक्ष से भी सहन होना आसान नहीं है। वृक्ष को तो काट के जाते हैं, फिर भी वृक्ष फल देते हैं, छांव देते हैं, मुश्किल है। लेकिन ऐसे भी तो भक्त हुए हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हुए। अभी हरिदास ठाकुर को तो कितना 22 बाजारों में पीटा था, मरने तक पीटा था। वो तो कृष्ण के ऊपर जिस पर कृपा रहते हैं वो तो आ ही जाते हैं। उनका मृत्यु नहीं हो पाया। बाद में नवाब के जल्लादों ने प्रार्थना किया कि अगर आप नहीं मरेंगे, इतना मारा फिर भी आपको कुछ नहीं हुआ, तो हमें राजा मार देंगे। तो उनके परिवार के लिए कि ना मरे, तो उन्होंने मरने जैसा वो किया, नस एकदम शांत, सब शांत। तो नवाब ने बोला हिंदू की तरह जलाना नहीं, तब भी मुक्ति हो जाएगी, मुसलमान की तरह इनको दफनाना नहीं, तो भी इनको पानी में फेंक दो, और बढ़िया हो गया। पानी में फेंक दिया, तैर के वापस आ गए। तब लेकिन नवाब भी मान गए कि बहुत बड़ा फकीर है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है।
उनको भी किसी ने भड़काया था इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। तो इस तरह से बहुत विनम्र, मारा पिटा कुछ नहीं हुआ उनको, लिटरल नहीं होगा, भगवान लेते हैं ना, तो इतने बड़े लेवल के भक्त होंगे तो भगवान रेसिप्रोकेशन करेंगे। तो ये त्रिनादीपी सुनिचना श्लोक अगर हम फॉलो कर पाते हैं तभी हम 24 घंटा नाम जप कर सकते हैं, और कोई अगर 24 घंटा नाम जप करने का प्रयास करते हैं तभी वो विनम्र हो सकते हैं। अन्यथा दोनों ही मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। और जैसे शेरनी का दूध होता है, कभी देखा आपने शेरनी का दूध? नहीं देखा? लाल रंग का होता है, हाँ, हल्का रेड होता है शायद, कलर नहीं मालूम है मुझे, सुना है। लेकिन हाँ ऐसा सुना जाता है कि वो एसिड जैसा होता है। आप अगर स्टील के पात्र में गाय के दूध की तरह लेने जाओगे तो होल हो जाएगा, मतलब स्टील लोहा सब होल हो जाएगा। उसके लिए आपको सोने का बर्तन चाहिए। और देखिए शेरनी का दूध, लेकिन शेर का बच्चा तो पीता है, उसको तो कुछ नहीं, पेट में होल होता है, नहीं होता है ना। तो यानी वो दूध सिर्फ वही हजम कर सकता है ना। ठीक उसी तरह से जो चैतन्य महाप्रभु भी वो सिंह है, वो भगवान कृष्ण, वो भक्ति कृष्ण प्रेम हमें प्रदान करने आए हैं। तो उसका दूध के रूप में वो चारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश कर दिया महाप्रभु ने, हरे कृष्ण महामंत्र हमें दे दिया, ठीक है। और उसको अगर हमें किसी पात्र में रखना है और वो पात्र का नाम है विनम्रता, तो उसी में वो आएगा और उसी में कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त होगा, नहीं तो हमें प्राप्त नहीं होगा। वो पात्र हमें चाहिए। और ये भी है कि विनम्रता के बिना अगर हम सालों साल माला करते रहे, कई जन्मों तक माला करते रहे, तो भी खींच दे हम माला कर करके, दूसरा माला लाना पड़े, तो भी हमें वो अनुभूति नहीं होगा कृष्ण प्रेम का। लेकिन हाँ एक काम जरूर होगा, आप भले ही मन से माला करें बिना मन से माला करें, आपके पाप तो बहुत जन्मों का नष्ट हो रहा है, वो तो बाय डिफॉल्ट होता है ना। लेकिन जब आप मन लगाकर माला करते हैं, चाहे आप विनम्रता के साथ माला करते हैं, तो भगवान हृदय में चैत्य गुरु के रूप में कृष्ण परमात्मा है हमारे हृदय में, तो हमें बहुत सारे अनुभूति और अनुभव देंगे, कृष्ण प्रेम तक हमें ले जाएंगे। अन्यथा हम कनिष्ठ भक्त ही बने रहेंगे, बस ये अहंकार रहेगा कि हमें इस्कॉन से जुड़े हुए 50 साल हो गया, हम सीनियर है, तो बस यही रहेगा। नहीं तो हमें प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं कर पाए तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं कर पाए तो उसके अगले जन्म में, लेकिन हमें सुधरना ही पड़ेगा, उसके अलावा हम भगवत धाम नहीं जा सकते। तो हमने विनम्रता सीखा चैतन्य महाप्रभु से, सहन करना। सहन हम क्या करेंगे? सहन अब वृक्ष तो सहन करते हैं क्या, हमें पता चला, हम क्या सहन करेंगे? शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत गर्मी सर्दी सहन करना है हमें। सहन करते हुए भगवान की सेवा में लगे रहना है, ये नहीं कि आज बहुत गर्मी है माला नहीं करेंगे, करना है ना। सुख दुख में, दुख में भी करना है, सुख में, दुख में करने का बल्कि ज्यादा लाभ मिलता है ना। जैसे आपने बताया कि उनको बहुत बीमार थे फिर भी यात्रा में गए, बद्रीनाथ जी का दर्शन किया, केदारनाथ जी का, तकलीफ से भी उन्होंने जो हासिल किया उसमें उनको ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि आप नॉर्मल कंडीशन में थे, वो तकलीफ में थे। तो जब हम दुख में होते हैं तब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, कितना तकलीफ होता है उस समय, मन को ना जलता है, मन जलता है बोलते हैं ना, फिर भी आप भगवान का नाम नहीं छोड़ रहे हैं। आप मन की जलन में कृष्ण के और करीब जा रहे हैं, तो कृष्ण आपको गले से नहीं लगाएंगे, ऐसा होता है। लेकिन कहा गया ना माता जी कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। हाँ, लेकिन कुछ लोग दुख में भूल जाते हैं, कुछ लोग सुख में भूल जाते हैं। मतलब दुख में, ये बात तो है, दुख में ज्यादातर लोग स्मरण करते हैं, सुख आते ही भूल जाते हैं, फैसिलिटी आ गया, सुख आ गया। और कुछ लोग सुख में बहुत करते हैं, दुख आते ही इतना भक्ति किया, भगवान ने मेरे ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो छोड़ देते हैं भक्ति, ऐसा भी होता है। लेकिन सुख में छोड़ने वाले लोग ज्यादा हैं, दुख में तो सुमिरन करते हैं बहुत लोग हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, एक तो सहन करना है, और क्या सहन करना है, शीत उष्ण सुख दुख, निंदा मान अपमान जो है वो, और असम्मान को भी सहन करना है। मतलब कोई आपका पूजा कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, आपको दंडवत कर रहे हैं 10 बार, तो उनको भी आप सहन करना, मतलब उस पे अहंकार नहीं डालना। हाँ, उसको देख के पफ्ड अप नहीं होगा कि अब तो मैं बहुत बड़ा वैष्णव बन गया, अब तो सब लोग मेरे को बस प्रणाम करेंगे, पफ्ड अप हो जाएंगे ना, उसको भी सहन करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ही होगा। आपने देखा कुछ लोग थोड़ा सा धनी होते नहीं कि बात करना बंद कर देंगे, अहंकार आ जाएगा, थोड़ा ब्रांडेड कार ले लिया कि नहीं, क्योंकि महामूर्ख है, उनमें बिल्कुल सहन शक्ति नहीं है,
क्योंकि ये सब तो आता रहेगा भौतिक जगत में। आज आप बहुत फेमस हो रहे हैं, कल बहुत बदनाम हो जाएंगे। सेलिब्रिटीज के साथ ऐसा होता है, आज बहुत फेमस हो गए, कल एकदम से उनका बदनाम हो गया। तो बदनाम हो गया तो फिर क्या सब कुछ गया सब कुछ। तो इसीलिए बदनामी और फेमस दोनों ही सहन करना है, बल्कि फेम सहन करना और मुश्किल है, उस समय अहंकार आने का बहुत चांस है ना। तो और दूसरी बात है सहन करने में हमारे वेगों को सहन करना। उपदेशामृत आपने पढ़ा है सबने, उसका पहला श्लोक क्या है? वाचो वेगम मनसः साथ पढ़े। वेगम वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। यानी हमें कौन कौन सा वेग सहन करना है इंद्रिय का? बोलने का वेग। अब पता है गुस्सा आना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। क्रोध वेग, सबको गुस्सा आता है। आप में से कोई है गुस्सा नहीं आता? आता है, लेकिन गुस्से में अनाप शनाप बोलना गलत है। अगर आपने गुस्सा को सहन किया, सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर गुस्से में आपको गुस्से में कंट्रोल करना है, आपको गुस्से में एकदम शांत हो जाइए। लेकिन ना कई बार आप शांत होते तो आपका पार्टनर और प्रोवोक कर सकते, क्यों नहीं बोल रही हो अभी? आप शांत हो गए तो अभी आप शांत हो जाइए, क्योंकि उस समय जब कठोर कठोर वचन निकलेगा उसका कोई वो नहीं होगा, झगड़ा हो जाता है। झगड़ा हो जाएगा और ज्यादा, है ना। तो इस गुस्से में शांत रहना, गुस्से को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है बोलने की वेग भी तभी ज़्यादा होता है, या बोलने के वेग तभी भी होता है। जैसे आपको क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है तो कोई क्रिकेट की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, पर आप बात करे जा रहे हैं तो प्रजल्प हो गया। निंदा करना बहुत अच्छा लगता है लोगों को, आपने देखा होगा आपके आसपास के लोग बहुत निंदा करते हैं। तो आप वो लोग निंदा कर रहे हैं पर आप आपस में हिस्सा मत लीजिए। आपका मन भी करे तो आपने उसको सहन किया, नहीं मन कर रहा है पर मैं इसको सहन कर लेता हूँ कृष्ण के प्लेजर के लिए, और आपने उससे विड्रॉ कर दिया अपने आप को, तो बोलने का वेग कंट्रोल हो गया। गाली यहाँ तक आ रही है, गुस्सा आ रहा है बहुत, मैंने कंट्रोल कर लिया कि अब इसको सिल लेता हूँ, मैं नहीं बोलूँगा। वो भी आपने कंट्रोल किया, भगवान ने देखा आपने कंट्रोल किया। अजामिल ने भी कंट्रोल किया था, तभी तो उनको बाद में उद्धार हुआ। वैश्या को देखकर जो उनके मन में वो आ रहा था, लेकिन उन्होंने मन को थोड़ा रोकने का प्रयत्न किया। रोकने का प्रयत्न भगवान देख लेते हैं। हालांकि मन ज़्यादा इंद्रिय विषयों के बारे में सोचते रहने से, भगवत गीता में भगवान ने कहा है, उसको एकदम उड़ा कर ले जाता है, जैसे नाव को उड़ा कर ले जाता है समुद्र के बीचों बीच, ऐसे ही। तो ये इम्पोर्टेंट है, वाचो वेगम, मन का वेग। मन में तो कोई भी विचार आ सकता है, अच्छा बुरा, किसी व्यक्ति के बारे में बुरा विचार आ सकता है कि कितना बुरा है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन आपको चूज करना है किन विचारों को अंदर आने देना है, किन विचारों को एंटरटेन बिल्कुल नहीं करना है। या आपको गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, तो आप मन को बोल सकते हैं हाँ इसका तो हम हालत खराब करेंगे 3 दिन बाद। लेकिन आप देखिए 3 दिन बाद आपको वो वाला गुस्सा रहता ही नहीं है, आपने मन को मना लिया ना। क्रोध वेगम, उधर उपस्थ वेगम भी ऐसे ही है। उधर वेग को कंट्रोल करने के लिए हम व्रत वगैरह रखते हैं, है ना। तो इस तरह से उपस्थ वेगम भी है, जननेंद्रिय की कंट्रोल करते हैं, अपने मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करते हैं, या और उधर उपस्थ वेगम, जीवा वेगम सबसे तेज है। आप गाते हैं ना प्रसाद पाते समय, क्या कहते हैं? ताड़ मध्य जीभा अति लोभमया सदुर्मति। जीभा सबसे लोभी है, कोई इंद्रिय इतना लोभ नहीं है। जीभ सर्प जैसा भी है, थोड़ा सा ऐसे करते रहते हैं ना, बहुत लोभी है। अगर किसी ने जीभ पर कंट्रोल किया, हेल्थ भी हमारा ठीक रहेगा, और हमारा खान पान में अगर हमने कंट्रोल किया, हमारा सोच भी ठीक रहेगा, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है। इसलिए हमें जीभा पर भी कंट्रोल करना चाहिए। और ये भी सहन करना चाहिए कि डिफरेंट भक्त, अगर हम सब भक्त भी है तो भक्तों के बीच में भी तो डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। आप बोलेंगे नहीं प्रोग्राम ऐसे होना चाहिए, कोई बोलेंगे नहीं प्रोग्राम ऐसे होना चाहिए। तो ये जो डिफरेंट ओपिनियन है, तो इसको भी हमें सहन करना पड़ेगा। जैसे सब लोग चिल्लाई कर रहे हैं, बोल रहे नहीं ऐसा नहीं, आप सहन कीजिए उसको। फिर बाद में आप अपना ओपिनियन रखिए कि देखिए मैं सोचता हूँ कि ये सबसे बेस्ट रहेगा, बाकी आप लोग जैसे करें मैं आपके साथ हूँ। मतलब आपने एक्सेप्ट किया, आपने रिजेक्ट नहीं किया। मन विचलित कब होता है? जब हम रिजेक्ट करते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे। आपने बोल दिया कि मुझे लगता है ये सही होगा, बाकी आप देख लीजिए, तो ये सबसे अच्छा है। आपने माधवेंद्रपुरी का नाम सुना है? माधवेंद्रपुरी का शिष्य ईश्वरपुरी है, जो चैतन्य महाप्रभु के बाद में गुरु बने। माधवेंद्रपुरी के और एक शिष्य थे रामचंद्रपुरी, ठीक है। जब माधवेंद्रपुरी मृत्यु शैया में थे,
तब अब वो इतने बड़े भक्त हैं। तो ऐसा, अब माधवेंद्रपुरी वो है जिनके लिए खीर छोड़ा गोपीनाथ ने खीर छुड़ाया था, जब से उनका नाम पड़ गया चोर, खीर छोड़ा गोपीनाथ, है ना। तो वो माधवेंद्रपुरी स्टोरी मालूम है ना वो वाली आपकी, कि उन्होंने ऐसा इच्छा किया, वृंदावन से गए थे वो, उन्होंने इच्छा किया कि जैसे यहाँ पे गोपीनाथ को भोग लगाते हैं, खीर स्पेशल है वहाँ का खीर, बालासुर में जो खीर छोड़ा गोपीनाथ है, कि मैं काश इसको टेस्ट कर लेता थोड़ा, तो मैं अपने गोपाल के लिए वृंदावन में जाके ऐसा ही खीर बनाता। गोपाल का मंदिर है, जिनको भगवान ने स्वप्न दिया उनको उठा के वो गोवर्धन के ऊपर माधवेंद्रपुरी ने मंदिर बनाया था। लेकिन दूसरे एक क्षण उनको याद आया, अभी तो भोग भी नहीं लगा था, मैं भोग करने के बारे में सोच लिया, मैं चख लूंगा, मतलब कृष्ण के चखने से पहले ऐसा सोच लिया मैंने। कितना अपराध किया मैंने। तुरंत उस जगह से चले गए और हरिनाम जप करने लगे मार्केट के बीच में जाके। लेकिन उनका मन तो था ना खीर खाने के लिए, तो भगवान ने अपने धोती के पीछे एक कलश जो है छुपा दिया और सब कलश हटा दिया गया। तो रात को जब पुजारी सो गए, पुजारी को स्वप्न दिया, सुनो उठो, मैंने ना एक खीर की वो कलश छुपा रखा है मेरे धोती के पीछे, माधवेंद्रपुरी बाजार में ना अभी हरिनाम जप कर रहा है, आप उनको जाके दे दो। पुजारी सोच रहे, फिर नींद से उठे तो लगा कि सचमुच छुपा रखा है क्या। फिर भी एक बार सो जाओ तो पुजारी बिना नहाए मंदिर प्रवेश नहीं कर सकते। तो वो नहाते हैं, तिलक विलक लगाते हैं, फिर मंदिर में प्रवेश करके देखते हैं सचमुच धोती के पीछे छुपा रखा है। तो गए दौड़ के और बाजार में चिल्लाने लगे माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी। फिर मिले तो उनको दंडवत प्रणाम किया कि भगवान आपके लिए चुराया खीर। तब से उनका नाम पड़ा खीर छोड़ा गोपीनाथ। तो इतने महान भक्त, उनके बारे में जब वो मृत्यु शैया पर थे तो कृष्ण के लिए विलाप कर रहे थे कि हे कृष्ण, मैं आपका दर्शन कब कर पाऊंगा। तो ऐसे विलाप कर रहे थे, व्याकुल हो रहे थे बहुत। तो रामचंद्रपुरी कहते हैं विलाप करने की क्या जरूरत है, अपने गुरु को उपदेश दे रहे हैं, रो क्यों रहे हैं आप मन को शांत रखिए और ब्रह्म पर ध्यान कीजिए। माधवेंद्रपुरी को बहुत दुख हुआ उसकी ऐसी बातें सुनकर, उसको डांट के भगा दिया। लेकिन जो ईश्वरपुरी उनका दूसरा शिष्य थे मृत्यु शैया पे पास, अब मृत्यु शैया में तो मलमूत्र भी बेड में निकलता है, उन्होंने अपने गुरु की मलमूत्र भी अपने हाथों से साफ किया, गुरु की सेवा में रहे, गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझे कभी, और हमेशा हरिनाम कीर्तन करते रहे गुरु के आसपास। तो उनको माधवेंद्रपुरी ने गले से लगाया और बोला कि तुम कृष्ण की प्रेमी भक्त बनोगे, ठीक है। तो अब क्योंकि गुरु के प्रति इन्होंने अपराध किया रामचंद्रपुरी ने, तो उनके हृदय में विषय वासना के प्रति बहुत इच्छा जागृत हो गई। अगर हमारे हृदय में कोई भी इंद्रिय भोग के प्रति इच्छा जागृत हो रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए कोई ना कोई अपराध है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि भक्तों को पूर्व जन्म के कर्म बंध नहीं छू सकते हैं, क्योंकि भगवान के अंदर आ जाते हैं, उनके अपराध के कारण ही उनको दुख आता है। तो इसीलिए उनके साथ क्या हो गया, विषय वासना आ गई। विषय वासना आ जाता है तो व्यक्ति हर व्यसन करेंगे, जो गलत है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है ना फिर। और ईश्वरपुरी बने चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण स्वयं आके उनको अपना गुरु बनाया। तो ये विनम्रता के कारण हुआ, क्योंकि उन्होंने विनम्रता मेंटेन किया माधवेंद्रपुरी के सामने। तो एक्चुअली आत्मा का जो वास्तविक सेवा है वो है विनम्रता। और कुंती महारानी का एग्जाम्पल आपको मालूम है, कुंती महारानी कितने बड़े भक्तिन थी भगवान का, लेकिन वो क्या बोलती थी भगवान को, मैं तो साधारण स्त्री हूँ, ऐसे, मतलब कितना विनम्र थी वो। तो इसलिए भगवान कुंती महारानी की कभी भी बुआ मतलब सिर्फ बुआ के कारण थोड़े कृष्ण आए थे, कृष्ण कितने भक्तों के लिए आए। ब्लड रिलेशन की जरूरत नहीं है कृष्ण को, तो कृष्ण का शरीर ब्लड से बना भी नहीं है। तो कुंती की भक्ति के कारण कृष्ण आते थे, पांडवों के भक्ति के कारण, द्रौपदी महारानी की भक्ति के कारण भगवान आते थे। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि जितना अधिक हो सके हम ये अलंकार पहने। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, से पॉसिबल तो नहीं है एकदम से हम विनम्र बन जाए रातों रात, लेकिन हम प्रैक्टिस करते रहते। भगवान ने अर्जुन को बोला भगवत गीता में, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करो कौन्तेय। असंभव नहीं है ये, ऐसा लगता है असंभव है, कठिन है जरूर, लेकिन आप अभ्यास करो तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपके अंदर। वैराग्य न तु गृह्यते। और हमारे अंदर हमेशा एक सीखने का भाव होना चाहिए, तो हमारे अंदर विनम्रता आता है। और सेवा स्वीकार करने के लिए आतुर रहना चाहिए। जैसे आप लोग एक दिन जाके सेवा कर रहे हो मंदिर में,
या कोई भी सेवा जो आप गुरु का सेवा कर रहे हैं, कुछ भी सेवा हो सकता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, बुक एडिटिंग का, जो भी सेवा आप पकड़ के रखना चाहिए। सेवा कभी भी किसी को नहीं, मतलब छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी हालत पे। जैसे आप लोग अभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आए, फिर भी सेवा करने गई थी ना उस दिन थर्सडे को टेम्पल। तो ये होता है, मतलब सेवा आपने छोड़ा नहीं, जबकि आप थके हुए थे, लेकिन आपने सेवा किया भगवान के लिए। तो भगवान ये सब देखते हैं ना कि आप कितना प्रयास कर रहे हैं। हर व्यक्ति देखते हैं, आप भी देखते हैं, कोई आपके लिए इतना जी जान से आपके लिए कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए इससे हमारे अंदर विनम्रता आएगी। और एक बार सीता मैया ने हनुमान को देखा, हनुमान ने बोला सीता मैया आप चाहे तो मेरे कंधे में भी बैठ के जो है तुरंत राम जी के पास जा सकते हैं। सीता मैया ने बोला तुम तो इतने छोटे हो, तो एकदम बड़े हो गए। तो बोले कि नहीं नहीं, इतने बड़े होंगे तो भूकंप आ जाएगा, आप छोटे हो जाओ, एकदम छोटे हो गए, ऐसे कोई देख ना पाए। तो तुम्हारा एक्चुअल साइज क्या है, कभी छोटे हो जाते हो, कभी बड़े हो जाते हो। तो हनुमान जी ने कहा मेरे एक्चुअल साइज तो बहुत छोटा ही है एक्चुअली। तो यानी वो बहुत विनम्र है हनुमान जी। हम जानते हैं हनुमान जी की विनम्र की प्रतिमूर्ति है वो। तो इसलिए ये भी विनम्रता के अंदर आएगा। और जो ऐसे सोचते हैं ना मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मान लीजिए 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, भोग लगा के खा रहे हैं, प्रभुपाद बुक्स पढ़ रहे हैं, रोज इतना भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं गुरु से, प्रभुपाद से, तो फिर भी वो ऐसे सोचते हैं मैं तो कोई सेवा ही नहीं करता, मैं तो कोई भक्त ही नहीं। तो ये आपका महान संपत्ति है, ये विनम्रता है। इससे क्या होगा ना, आपका विनम्रता बढ़ता जाएगा, जिस क्वालिटी को आप हवा देंगे वो बढ़ता जाएगा। इसलिए जो बहुत भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है वो कभी भी जो है अपने आप को प्रगत भक्त नहीं मानते कि मैं बहुत आगे बढ़ गया भक्ति में, ऐसा वो नहीं सोचते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की इंसिडेंट के साथ आज की कथा हम समापन करते हैं। तो प्रभुपाद को एक बार किसी ने पूछा आपने तो पूरे वर्ल्ड में प्रचार किया, पाकिस्तान में किया? तो ये शायद 1971 में वॉर हुआ था ना, उसके बाद की बात है। तो प्रभुपाद ने बोला हाँ, मेरा ये शिष्य है ब्रह्मानंद, ये पाकिस्तान जाएंगे। और ब्रह्मानंद उनसे प्रभु से उनको पूछा भी नहीं गया उनके शिष्य से, बस गुरु ने बोला तो चले गए पाकिस्तान। और वहाँ पे उस समय अभी वॉर वगैरह का उस समय था, फिर भी चले गए प्रचार करने, हरिनाम कीर्तन कर रहे, ये कर रहे। तो उनको जो हुआ तो हुआ, और उनके यहाँ पे बंदूक लगा दिया गया, अब तो मरने वाले हैं। तो उन्होंने बंदूक लगा दिया, तो उन्होंने प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र जप किया कि अब तो बोलते मरने के समय में जो करना है करो, अंतिम इच्छा बताओ। तो नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तब बंदूक हट चुका था और वो दूर जा चुके, बोलते कल तक निकल जाना नहीं तो मार देंगे। अभी तो मारने ही वाले थे तो बच गए। तो फिर वापस आ गए थे फिर वो लोग। तो ये विनम्रता का उदाहरण है कि आपको गुरु ने कुछ आज्ञा दिया और आपने किया, और गुरु ने आपकी रक्षा भी किया। तो यानी विनम्रता हमारे अंदर कैसे कैसे आएगी? गुरु आज्ञा पालन से, हरिनाम जप से, सहन करने से, और हाँ, मान अपमान में संभाव रखना है, जो भगवान ने कहा है कि मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, है ना। तो इस तरह से आज की क्लास का यही सारांश है कि भगवान के धाम जाने की एकमात्र पात्रता है विनम्रता। और आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो 1000 जन्मों में हमें ये सीखना ही होगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। हरे कृष्ण।